30 साल के बाद शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री होने जा रहे हैं। इससे पहले वो 1991 में रेट्रोग्रेड थे मकर राशि में, जो शनि की खुद की राशि है। 24 जून 1994 से लेकर 8 नवंबर 1994 तक कुंभ राशि में वक्री थे। वो भी उनकी अपनी ही मूल त्रिकोण राशि है। और अभी 22 मई 2021 से लेकर 10 अक्टूबर 2021 तक वक्री थे अपनी मकर राशि में। उसी तरह 2 अक्टूबर 2022 को मकर राशि में रेट्रोग्रेड थे। उसके बाद 2 नवंबर 2023 को कुंभ राशि में वक्री थे। इस तरह शनि 3 टाइम्स रेट्रोग्रेड थे। ये बहुत अच्छा समय है शनि के शुभ फल पाने के लिए। शनि अपने मूवमेंट में लगभग 144-45 दिन वक्री रहते हैं, लेकिन जब शनि की गति और धीमी हो जाती है तो ये 5 से 6 दिन तक स्टेशनरी रहते हैं, जो उनके डायरेक्ट से रेट्रोग्रेड और रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट के समय पे देखा जाता है। तो ऐसे में शनि लगभग 135-136 दिन वक्री रहते हैं, लगभग 3 से 4 महीने तक। और अगले आने वाले 30 साल बाद शनिदेव फिर से अपनी कुंभ राशि में वक्री रहेंगे, यानी 25 जून 2053 से लेकर 11 नवंबर 2053 तक। ये समय बहुत पॉजिटिव होता है जब शनिदेव के वक्रता के समय में आप कुछ अटेन कर सकते हैं। लेकिन वक्रता में वो कौन सा समय होगा जो पॉजिटिव रिजल्ट आपको दे सकता है? और वो समय है जब शनि स्टेशनरी होते हैं। वो लगभग 5 से 6 दिन का कुछ समय होता है। जब डायरेक्ट होते हैं तब भी शनि एक ही डिग्री पर स्टेशनरी हो जाते हैं। अभी शनि 30 जून को रेट्रोग्रेड होंगे। उससे पहले यानी 26 जून को लगभग शाम को 6 बजे शनि 25 डिग्री और 13 मिनट पर होंगे। और जो 29 जून को रात के लगभग 1:50 तक एक ही डिग्री और एक ही मिनट पर रहेंगे। यानी उस समय शनि जो है वो अपनी एक पर्टिकुलर डिग्री पर स्टेशनरी रहेंगे। उसी तरह 10 नवंबर 2024 से लेकर 19 नवंबर 2024 तक शनि एक ही डिग्री पर रहेंगे, यानी 18 डिग्री और 30 मिनट पर। उसके बाद शनि डायरेक्ट हो जाएंगे। ये बहुत ख़ास समय होता है जब सैटर्न या जुपिटर डायरेक्ट से रेट्रोग्रेड होते हैं और रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट होते हैं। ये समय आत्मा का परमात्मा से मिलने के लिए बहुत उत्तम समय होता है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है कुछ अटेन करने के लिए, मेडिटेशन के लिए, खुद को खुद से मिलाने के लिए, यानी सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। तो इस समय को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। आप अपनी राशि के अनुसार इस खास दिनों में कुछ उपाय कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। शनिदेव का ये मूवमेंट देश दुनिया में बड़ा बदलाव लेकर आता है। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग जब भी धीमे बड़े ग्रहों के मूवमेंट में कोई भी बदलाव होता है तो देश दुनिया में भी बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। जैसे शनि, गुरु और राहु, ये 3 तो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत जीवन में भी बड़े बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं। शनि हमारे जीवन में हमारे करियर के लिए, हमारे हार्ड वर्क के लिए, हमारी मेहनत के लिए हमें रिज़ल्ट देते हैं जो भी हमने काम किए होते हैं। उस समय हो सकता है आपको रिज़ल्ट ना मिला हो और आप बहुत परेशान रहे हों, आपको अपनी मेहनत का बिल्कुल भी रिज़ल्ट ना मिला हो। तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये जो समय मैंने आपको बताया है 26 जून शाम को 6 बजे से लेकर 29 जून रात के करीब 2 बजे तक का, और उसके बाद 10 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक का समय, इन दिनों में ही आपको आपकी मेहनत का पॉजिटिव फल मिल सकता है जब शनिदेव स्टेशनरी होंगे। जैसा कि हम जानते हैं ज्योतिष में शनि कर्म के लिए देखा जाता है, व्यवसाय और आपके करियर के लिए देखा जाता है, कानून व्यवस्था के लिए देखा जाता है, जस्टिस के लिए देखा जाता है। क्योंकि शनि नैसर्गिक दशम और एकादश भाव के लॉर्ड होते हैं। जैसा कर्म वैसा फल देते हैं। जब कोई ग्रह रेट्रोग्रेड होता है तो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट आपको थोड़ा स्लो डाउन करके एनकरेज करते हैं ताकि आप परिस्थितियों को समझकर उनसे कुछ हासिल कर सकें।
और शनि हर साल रेट्रोग्रेड और डायरेक्ट होते हैं। ये कोई नई गोचरीय स्थिति नहीं है, लेकिन अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री होना 30 साल के बाद देखने को मिल रहा है, और फिर इसके बाद 30 साल के बाद हमें ये अवसर देखने को मिलेगा। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे स्ट्रिक्ट प्लैनेट के रूप में शनि को देखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि ग्रह का उद्देश्य आपको वो कार्य करने में मदद करता है जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, आपके जीवन की नींव तक। ये आपके जीवन में परेशानियों के लिए जाना जाता है, साथ ही ये आपको अपनी खुद की बाउंड्री बनाने के लिए एनकरेज भी करता है। शनि अक्सर आपसे नियम निर्धारित करने या उनका पालन करने, कमिटेड होने और मैच्योर होने का एक्सपेक्ट भी करता है। उदाहरण के लिए, जब शनि आपकी राशि के साथ इंटरैक्ट होते हैं तो ये आगे बढ़ने और रिस्पॉन्सिबल होकर मेहनत करने के लिए रेडी करते हैं। ये समय इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े और कुछ मैन्युफैक्चरिंग के चलते देश में रोजगार के नए साधन बनेंगे, जिससे लोगों को किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आई। इस समय शनि देश की कुंडली के दशम भाव में है ट्रांजिट में, और इस समय चंद्रमा में शुक्र में शनि का ही पीरियड आने वाला है, जुलाई 2024 से नवंबर 2024 तक। तो सरकार देश के नौजवानों के लिए, किसानों के लिए और निम्न वर्ग के लोगों के लिए आय के साधन बनाने की तरफ भी ध्यान देगी, जिसका फ़ायदा आने वाले समय में सभी को मिलेगा। कुछ कंट्रीज देश में अपना इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। दूसरे देशों को भारत की ज़रूरत हर समय रहेगी, और भारत जो है वो फिर से अपनी उसी जगह पर आने की कोशिश करेगा जहां वो बहुत पहले हुआ करता था। अगर आपको अपने व्यवसाय या करियर में लंबे समय से दिक्कत आ रही है तो ये समय आपके लिए बेहतर होगा। आप कोई नया काम खोलना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी, जिसका आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। शनिदेव न्याय के लिए देखे जाते हैं। अगर आपको किसी कारण से जस्टिस नहीं मिला है आपके अपने अच्छे कर्मों के लिए, तो ये समय आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। उन लोगों के लिए शनि का ये मूवमेंट परेशानी वाला हो सकता है जिन्हें शनि लाइफ का लेसन पढ़ाना चाहते हैं। देश के किसानों के लिए ये समय बेहतर रहेगा। मैंने पहले भी इस बारे में अपने एस्ट्रोलॉजिकल पैरामीटर से बताया था, क्योंकि शनि एग्रीकल्चर के लिए देखा जाता है, खेती के लिए देखा जाता है। अगर आप लॉ फील्ड से जुड़े हैं तो आप लोगों के लिए समय बेहतर होने वाला है। जो बच्चे ग्रामेटिकल फील्ड में वीक हैं उनके लिए ये समय अच्छा रह सकता है, अगर वो मेहनत करें और बताए हुए समय को कंसीडर करके कुछ उपाय करें। अगर आप अपनी हेल्थ से परेशान हैं, बार बार बीमारियों से परेशान हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छे रिजल्ट दे सकता है। आप समय पर उपाय ज़रूर करें। याद रखें, हर उपाय अलग अलग कुंडली के हिसाब से अलग अलग होते हैं, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद ही उपाय करेंगे तो रिजल्ट भी आपको बेहतर मिलेंगे। अगर आप मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर और ईमेल आईडी पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा करती हूँ ज्योतिष से जुड़ी ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग ज्योतिष की नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।